गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो आपके सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं कि सामाजिक समूह कैसे है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो जैसे कि जो सामाजिक जो समूह होते हैं, इसका बेसिकली जो सामाजिक समूह है वो पहले प्राचीन समाज से ही चली आ रही है। इसकी परंपरा कि भाई प्राचीन समाज में भी क्या थे, सामाजिक समूह हुआ करते थे। अब समूह कैसे हुआ करते थे, वो क्यों थे, इसका अभिप्राय ये है कि भाई जो सामाजिक समूह थे वो प्राचीन समाज से ही जो है चली आ रहे, और मनुष्य जो है एक इन सामाजिक समूह से या सोशल ग्रुप से प्रारंभ से ही परिचित रहा। परिचित इसलिए रहा कि जो है वो अकेला महसूस नहीं कर पा रहा था। उसको लगता था कि मैं अकेला जो है कैसा रहूं, कैसा कैसा मैं अपना जीवन यापन करूं। तो कहीं ना कहीं उसने जो है एक जो ग्रुप होते हैं, मतलब सामाजिक समूह होते हैं, उस पे रहना प्रारंभ किया। और उसका रीज़न यही रहा होगा कि भाई जो जो मनुष्य है वो जो है क्या, मतलब उसका जो है डर या अपनी सुरक्षा भय के लिए जो है वो कहीं न कहीं जो है समूह में ही रह के आया। ठीक है, तो ये क्या है, एक सामाजिक ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह कहा जाता था, जो मतलब मनुष्य प्रारंभ से जो है मतलब एक समूह में रह के आया। और उसका कारण ये था कि वो जो डर या अपना जीवन की रक्षा के लिए, सुरक्षित के लिए जो है वो समूह में रहता था। ठीक है, तो ये इसका जो सिलसिला है वो चलते रहा। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी मतलब सामाजिक दृष्टि से इसको देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे सामाजिक मतलब जैसे मानव प्राणी है, तो मानव प्राणी जो है क्या है, मानव प्राणी जो है उनके उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध पाए जाते हैं। जब उन संबंध पाए जाते हैं और उन मनुष्यों का उनका जो है एक कहीं एक संग्रह होता है, संग्रह मतलब संग्रह होता है, उसी संग्रह को हम क्या कहेंगे, समूह कहते हैं। ठीक है, उदाहरणतः जैसे मतलब विद्यार्थियों का समूह, और या शिक्षकों का समूह, या मतलब श्रमिकों का समूह इत्यादि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है मतलब इनका जो है आपस में संबंध होता है। जैसे मजदूर है, तो मजदूरों का संबंध आपस में काम करने के, जब काम करते हैं तो एकजुट होकर कार्य करते हैं। ठीक है, और विद्यार्थी है वो ग्रुप होकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, शिक्षक है वो भी जो है उनका भी एक ग्रुप होता है, वो भी जो है एकत्रित होकर बातचीत करते हैं और आपस में एक संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सरल भाषा में इनको हम कह सकते हैं कि अभी एक सामाजिक समूह है जो मतलब ग्रुप होकर मतलब एकत्रित होकर कार्य करते हैं। ठीक है, और आपस में पारस्परिक संबंध को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये एक सोशल ग्रुप्स भी कह सकते हैं। और एक ये जो है इंग्लिश में हम इसको जो है सोशल ग्रुप कहेंगे, और हिंदी में हम इसको जो है क्या कहेंगे, आपके सामाजिक समूह। ठीक है, तो सामाजिक समूह इसलिए है क्योंकि हम एक मानव प्राणी हैं, और मानव प्राणी होने के नाते हम एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाए रखते हैं, और किसी विशेष उद्देश्यों के लिए भी एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बावजूद हम उस अपना उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या एक प्रारंभ मतलब सामाजिक समूह है। ठीक है, और इसकी यदि विशेषताएं के बारे में या अर्थ या डेफिनेशन या अर्थ के बारे में बताएंगे, तो इसका जो मैखाइवर पेज कहता है कि समूह से तात्पर्य है कि मनुष्यों के उस संबंध उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। कौन कहता है, आपके मैखाइवर कहता है कि जो सामाजिक समूह है उससे हमारा तात्पर्य इस प्रकार से है कि मनुष्य जो है
एक दूसरे के साथ आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, कहीं ना कहीं इनका संबंध है, ठीक है। और आर्गवन निम्कॉम भी यही कहता है कि भाई जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और तो वे एक सामाजिक समूह या युग्म समूह का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई किसकी, आर्गवन निम्कॉम की। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति और वो जो है एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपने उद्देश्यों के लिए जो है कार्य करते हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सामाजिक समूह, ठीक है। अब उनका क्या होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है और पारस्परिक संबंध अंत क्रियाओं का भी उनके पे जो है पाए जाते हैं। संबंध तो वही है लेकिन अंत क्रियाएँ भी, ठीक है। तो इसका जो है व्यक्तियों का, इसकी जो विशेषता होती है व्यक्तियों का होना, ठीक है। और कार्य का विभाजन, कार्य मतलब बंटवारा का, जब समूह में आदमी एकत्रित हो जाते हैं तो कार्य बांटा जाता है कि भाई तुम इस काम को करो, हम इस काम को करते हैं, ठीक है। और सामान्य रुचि, अपनी रुचि के अनुसार, ठीक है, समूह में एकता की भावना भी पाई जाती है, ठीक है। ऐच्छिक सदस्य चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो उसको उस समूह में बने रह सकते हैं, ठीक है, उसके सदस्य बने रह सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य संबंध और आदान प्रदान की प्रक्रिया, ठीक है, इसमें ये भी है। तो ये आपके लिए क्या है, एक सामाजिक समूह का इंट्रोडक्शन है।